अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर और उम्मीद है आप लोग तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। और कुछ बातें जो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करनी थी वो आज हम जो है उसे पढ़ेंगे और उसे देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके की चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। याद रहे कि हमने पिछली अपनी वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमारे पास जो था वो हमने शायद एनालिट्स को डिस्कस किया था, बल्कि हमने जो था वो मोलस्का को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम एक नए फाइलम की तरफ मूव कर रहे हैं। उस फाइलम का एक्चुअली नेम है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोड्स को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड क्या होता है, क्या क्या फीचर्स फाइलम आर्थ्रोपोड्स के मौजूद होते हैं, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। एक मिनट ज़रा बच्चों रुकिए। मैं देखें फाइलम आर्थ्रोपोड्स क्या हैं, ये मैं पहले ही आपको बताता चलूँ कि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। आप लोग बस वर्ड को ब्रेक डाउन करते चले जाएं, चीज़ें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर बच्चों हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो वर्ड को आप ब्रेक डाउन करें। वर्ड को आप ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि वर्ड बना है आर्थ्रो और बन गया है बच्चों पोड्स। ठीक है ना, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक। पोड्स का मतलब होता है बच्चों लेग्स। तो वो इंडिविजुअल जिनके जॉइंटेड लेग्स हों उनको आप नाम देते हैं आर्थ्रोपोड्स का। लेकिन इन आर्थ्रोपोड्स से भी पहले एक चीज़ मैं आपके सामने रखता चल रहा हूं बच्चों, ये इन सब चीज़ों से पहले, ठीक है। हमने पिछली क्लास के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी वो मोलस्का डिस्कस किया था, और मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको शायद कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊँगा पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है ना, पर्ल फॉर्मेशन। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ अबाउट द पर्ल फॉर्मेशन के व्हाट इज़ पर्ल फॉर्मेशन, किस तरह की पर्ल फॉर्मेशन होती है, इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। देखें बच्चों, जब भी कभी हम पर्ल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पर्ल फॉर्मेशन बेसिकली ये फाइलम मोलस्का के अंदर होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये होती है फाइलम मोलस्का में, ठीक। तो फाइलम मोलस्का के अंदर पर्ल फॉर्मेशन होती है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड, इट इज़ द पार्ट ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर बच्चों ये कॉमन है, फाइलम इसके अंदर ये कॉमन नहीं होती, यानी आर्थ्रोपोड में। फाइलम मोलस्का की थी ये, इसलिए मैं ज़रा भूल गया था ये स्टार्ट में पढ़ाना, तो मैंने बोला कि मैं पहले ये बता दूं आपको व्हाट इज़ फाइलम मोलस्का के अंदर पर्ल फॉर्मेशन क्या होती है। देखें बच्चों, पर्ल क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, दैट इज़ कॉल्ड बाइवेल्विया। बाइवेल्विया, बाइवेल्विया वो होता था, वो प्लांट जैसे यूनी होता था, कवर्ड होता था, दैट इज़ कॉल्ड द बाइवेल्विया। इस बाइवेल्विया के अंदर जो एनिमल होता था, अक्सर उस एनिमल उसकी जो शेल होते हैं, यूँ समझें कि वो शेल ऐसे कवर्ड है। जब बच्चों वो शेल ऐसा कवर्ड था तो उस कवर्ड होने की वजह से ये बताया जाता है कि उसके अंदर अगर एक डस्ट पार्टिकल आ जाए या एक कोई भी ग्रेन का पार्टिकल आ जाए, या एक ऐसे जनरल बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो सरफेस कवरिंग होती है, इसके ऊपर इंटरनल कवरिंग होती है, ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन की एक कवरिंग मौजूद होती है इनसाइड दिस, ठीक है, शेल। तो यानी आपने कहा कि आपको पता है कि इनसाइड या फिर इनर लेयर ऑफ द शेल, इनर लेयर ऑफ शेल जो है बच्चों, ये कवरिंग मौजूद होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन, इससे मिलके बनी होती है बच्चों। उसको नाम दिया जाता है नेक्री का। उसको नाम दिया किसका जाता है, नेक्री का। अब होता ये है बच्चों कि एक चीज़ ऐसे कवर्ड है, देखिए ये कोई भी चीज़ अगर ऐसे कवर्ड है तो कवर्ड होने की वजह से
अगर कोई एक पार्टिकल यहाँ आ गया तो इस पार्टिकल के ऊपर ये नेक्री की लेयर बन जाती है, ठीक है। और ये क्योंकि ऑर्गेनिज्म को इरिटेट कर रहा होता है और इरिटेट करता चले जाता है और करने के बाद बहुत ही आसान होता है कि वो ऑर्गेनिज्म उसके अराउंड, वो ग्रेन के अराउंड रोटेट करता है, तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस फ्रिक्शन के प्रोड्यूस होने के नतीजे में बच्चों वो एक जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो जाता है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया जाता है बच्चों? इस राउंडेड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पर्ल का, ठीक है। तो ये पर्ल होता है, ये बहुत टाइम के बाद बनता है और वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगा है। उसकी महंगे होने की वजह सिर्फ ये है कि वो क्योंकि बहुत अरसे के बाद और इतनी मेहनत के बाद बनता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द पर्ल फॉर्मेशन। एक चीज़ बच्चों मैं आपको और समझाता चलूँ, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हमने इन पर्ल फॉर्मेशन की बात की कि ये तो हमारे पास चले, हमने पर्ल फॉर्मेशन बता दी कि दिस इज़ द पर्ल फॉर्मेशन। एक चीज़ मैं आपके सामने बच्चों और रख रहा हूँ, वो क्या है? वो है ये कि जैसे चाइना के अंदर, जापान के अंदर, वहाँ लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जापान के अंदर वो बहुत सारी एक स्टोरेज मीडिया बना लेते हैं और उस स्टोरेज मीडिया के अंदर वो कंटिन्यूसली जो है वो पर्ल को बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक लॉट की लॉट उठा लेते हैं और उठाने के बाद उस जगह पे वो अकोमोडेट कर देते हैं और वहाँ से वो चीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये तो हमने किसकी बात कर ली, ये हमारे पास सिंपल पर्ल फॉर्मेशन की बात आ गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्ल। अब इस पर्ल के बाद चलें, ये तो हमने पर्ल फॉर्मेशन मोलस्का के अंदर डिस्कस कर दी। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो बच्चों मैंने आपको बतानी थी, एंड दिस एक्स्ट्रा चीज़ इज़ नाउ ओवर। इसको मैं मिटा रहा हूँ और अपने ऑर्थोपोड को करा रहा हूँ, क्योंकि पर्ल फॉर्मेशन बतानी थी आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दी ताकि बाद में मसले मसाइल ना हो। अच्छा, अब देखिएगा, अब होता ये है बच्चों, ऑर्थ्रोपोड्स का मतलब था जॉइंटेड लेग्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड हों उनको नाम दिया जाता ऑर्थ्रोपोड का। याद रखिएगा बच्चों, लार्ज या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें? ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर। फिर ये बताया जाता है कि ऑर्थ्रोपोड्स की अगर जनरल स्केलेटन या जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए बच्चों, तो क्या कहा जाता है कि भाई इट इज़ फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी हर जगह पर मौजूद होते हैं, ज़मीन पर हर जगह मौजूद होंगे, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो डेवलप्ड है, आप सब जानते हैं कि भाई इट इज़ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है बच्चों? बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली सिमेट्रिकल। और क्या होता है बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से मिलकर बनता, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है कि इनकी जो बॉडी के अंदर डिवीज़न होती है, ठीक है, चलें यहाँ मैं और बता देता हूँ। इनके पास बच्चों कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी को नाम दिया जाता है हीमोसील। हीमोसील, वाई इट इज़ कॉल्ड हीमोसील कैविटी? बच्चों हीमोसील कैविटी का नाम लेने का मतलब ही सिर्फ ये होता है, हीम का मतलब होता है ब्लड, वो कैविटी जिसके अंदर ब्लड मौजूद हो उस कैविटी को नाम दिया जाता है हीमोसील कैविटी का, ठीक है बच्चों। उस कैविटी को ना सिंपल नाम दिया जाता है हीमोसील, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि
आपने कहा कि कैविटी कंटेनिंग ब्लड, टी कंटेनिंग ब्लड, इसके अंदर अगर ब्लड मौजूद होता है तब ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, तब ये हमारे पास कहलाता है हीमोसील या हीमोलिम्फ, जिसको आप ऐसे कह दो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक बात बताता चलूँ आप लोगों को कि अगर मैं इसकी जनरल बातें कहूँ तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास ऐसे कह दो कि देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना इसका, इसके अगर हम बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, यह डेवलप होता है, या डेवलप ना कहो, इसका ऐसे कहते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भाई ब्लड होता है ना, कहा जाता है कि ब्लड रन इन ब्लड वेसल, जो ब्लड होता है बच्चों वो ब्लड वेसल्स के अंदर रन करता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की कि इस तरीके से होता है। या ऐसे कहा जाता है कि ब्लड रन इन ब्लड साइनस या ओपन साइनसेस। ठीक है, साइनसेस के अंदर ब्लड जो है बच्चों वो रन करता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये आपने तो चले बात कर ली कि इस तरीके के सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, फिर क्या बताया जाता है बच्चों कि ये भी जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। व्हाट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेशन? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि डिवीजन इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। उसके बाद क्या पॉइंट आता है बच्चों, उसके बाद होता ये है कि जब इसको आप मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यानी आप अगर बच्चों इसकी एग्जाम्पल देखें ना, मैं भूल ही गया आपको थोड़ा सा इस तरह से बताना कि आप पहले इसकी एग्जाम्पल देख लें। बेस्ट एग्जाम्पल जो आती है ना वो कॉकरोच, क्योंकि अभी आप लोग कॉकरोच को ही ज़्यादा जानते हैं इसलिए सिर्फ कॉकरोच लिख रहा हूँ, और भी होती हैं लेकिन अभी सिर्फ कॉकरोच लिख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं इसे, समझते हैं अबाउट कॉकरोच। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और इसकी जो पास ना स्केलेटन मौजूद होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है काइटिन से। इसका एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बना है बच्चों? काइटिन से। काइटिन क्या है? काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि इसके अंदर, जब मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो एक चीज़ मैं आपके सामने और रख रहा हूँ बच्चों, वो क्या है ज़रा सुनिएगा। जब आपने कहा इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागता है। कॉकरोच को आपने देखा होगा ना, जैसे हार्ड होता है तो उसको मारते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन की बात है। अच्छा, इसी चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इसमें कहा जाता है हैव पेयर्ड
जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं। सही है जी। और क्या बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की डिवीजन की बात कर रहे हैं कि बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड होती है, बॉडी किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो कहा गया कि जो बॉडी डिवीजन है ना बच्चों, वो 3 हिस्सों में होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। अच्छा, कहा जाता है कि ये देखिए, यानी मैंने कहा, यानी ऐसे देख लें, यानी मैंने कह दिया दिस इज द पोर्शन दैट इज कॉल्ड हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। सही है, ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड। तो अक्सर ऐसा होता है कि हेड और थॉरैक्स कंबाइन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिफेलोथॉरैक्स। सही। और थॉरैक्स और एब्डोमेन कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रंक। इसको किसका नाम दिया जाता है बच्चों? ट्रंक का। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रंक, तो बताया जाता है हेड थॉरैक्स कंबाइन हुआ तो सिफेलोथॉरैक्स, थॉरैक्स और एब्डोमेन कंबाइन हुआ तो लीड्स टू ट्रंक। सही। अच्छा, अब अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों जो उसका होता है ना, वो होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक। वाई डज ट्यूब लाइक? बिकॉज हेड यानी माउथ एंड एनस आर ऑफ opposite side. माउथ एंड एनस आर ऑन अपोजिट एंड्स। ठीक है, अपोजिट एंड्स पे होता है माउथ और एनस। ठीक है, यहाँ पे देखें, याद रखिएगा कि सर्कुलेशन की मैं पहले भी बात करते आया हूँ और दोबारा कह देता हूँ कि इसमें कहा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना बच्चों, ये ओपन टाइप तो है, लेकिन इसके अंदर हार्ट भी मौजूद है, आर्टरीज भी मौजूद हैं, बट विदाउट वेसल, कैपिलरीज, कैपिलरीज नहीं होती। सही, कैपिलरीज मालूम है ना सबको क्या होती हैं, तो इनके अंदर कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर क्या बात आ गई, फिर चीज़ों को समझिएगा। ये तो चलें आपने ये बता दिया, उसके बाद क्या होता है कि रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है ना, पानी में भी, ज़मीन पे भी, हवा में भी, तो कुछ जगहों में गिल्स के थ्रू होता है, कुछ जगहों में एक लंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बुक लंग्स। ठीक है ना, कुछ जगहों में गिल्स के थ्रू हो रहा है, कुछ जगहों में बुक लंग्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और क्या बताया जाता है,
कुछ जगहों में एक्चुअल ट्रैकिया के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है, जैसे कॉकरोच में ट्रैकिया के ज़रिए हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं सारी। उसके बाद बच्चों देखिएगा, ये चलें आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर ली। उसके बाद बच्चों फिर क्या बात आती है? एक्सक्रीशन। इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो बच्चों जो इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है ना, वो होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के ज़रिए। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच के अंदर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मौजूद होता है, उसके ज़रिए होती है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको उठा लूँ क्योंकि शायद नज़र ना आए। ठीक है बच्चों, तो ये होती है एक्सक्रीशन। सही, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आते हैं किसके बच्चों? एक्सक्रीशन के ज़रिए के मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मौजूद होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि कहा जाता है मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर इन डिफरेंट बॉडी। सही, इट मीन्स सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन की बात आई तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बच्चों इसकी इंटरनली होती है, अंदर को होता है, अब बॉडी के अंदर होती है। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अच्छा, यहाँ क्या बताया जाता है? अगर हम बेसिकली ये बात कहें कि इनके अंदर जो है वो स्टेजेस होती हैं, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है। वो भी बताता हूँ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। और इनके अंदर ब्रेन, या यूँ समझ लें कि नर्वस सिस्टम थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बस। ठीक है, नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसी तरीके की नर्व कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमने चले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास जो और चीज़ आती हैं वो क्या है? वो दरअसल इनकी क्लासिफिकेशंस हैं कि हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखें, आपने ये बात पढ़ी थी कि किंगडम जो है वो फाइलम में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हमारे पास एक बड़ा किंगडम है, और वो जो बड़ा किंगडम है वो कन्वर्ट होता है फाइलम के अंदर। ठीक है ना, वो हमारे पास बच्चों फाइलम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब वो फाइलम में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो फाइलम जो है वो कन्वर्ट होता है क्लासेस में। तो हम इनकी क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। इनकी 5 डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस को डिस्कस करना, उनको समझना है कि हाउ डस दीज हेल्प इन द क्लासिफिकेशन, और ये किस तरीके से हमारे पास आगे काम आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट फाइलम है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे MCQs भी बनते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो करना ये है, आपको इसको बड़े तरीके से पढ़ना है और चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। दिमाग में एक कॉकरोच का एस्पेक्ट अपने दिमाग में रखें और फिर उसको पढ़ लें। ये चक्कर है सारा। कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपने तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये तमाम मामलात हैं जो मैंने आपको बता दिए और समझा दिए कि भाई इस तरीके की चीज़ें। सही,
तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। सही है बच्चों, चलो।